स्वामी, हमने सुना था ये कल्प वृक्ष मन में इच्छा जागृत होने मात्र से ही उसकी पूर्ति कर देते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा। देवी, धैर्य रखिए, क्षण भर ही तो हुआ है आपको अपनी इच्छा कहते हुए, और देखिए आपकी पसंद के भोज्य पदार्थ यहाँ उपलब्ध हैं। ऐसे में हमारे हृदय में एक इच्छा जागृत हुई है। कैसे इच्छा? हमसे कहिए ना स्वामी। मन करता है आपके साथ इस मनोरम वातावरण में शीतल पेय पदार्थ का सेवन करते हुए कुछ समय आपके साथ व्यतीत करें। स्वामी, तो आप इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? चलिए इसी क्षण हम आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा। चलिए हम आपको सरोवर के किनारे वाटिका में इसी क्षण ले चलते हैं, जहां मृदंग वादन से निकलते संगीत के साथ आप सरोवर के जल से अटखेलियां कीजिएगा और हम आपको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। स्वामी, आज मन करता है कि आप हमारा पुष्पों से श्रृंगार करें। ओह प्रिय, कितना उत्तम विचार आपके मन में आया है। हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि हमें आज आपका पुष्पों से श्रृंगार करने का अवसर मिलेगा। चलिए इसी तरह हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्वामी, ये कल्प वृक्ष हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर पाया। धीरे धीरे दिव्य कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाली सुख सामग्री में दिनों दिन बढ़ती विलंबता एवं इच्छित वस्तुओं के अभाव के कारण जीवों में धीरे धीरे भय और असंतोष व्याप्त हो रहा था। सभी वस्तुएं पहले की भांति इस काल में सरलता से प्राप्त नहीं हो रही थीं। मनवांछित वस्तुओं की सहज प्राप्ति न होने से जीव असमंजस की स्थिति में था। मात्र वस्तुएं ही नहीं, कुछ और भी था जो घट रहा था। जीव की आयु इस काल में एक पल की हो गई थी। शरीर की ऊंचाई भी घटकर 2000 धनुष की हो गई। भोजन ग्रहण करने की अवधि भी घटकर 1 दिन के अंतराल की रह गई। जीव अब आहार बहेड़ा से बढ़कर आंवले के बराबर ग्रहण करने लगे। परंतु इस काल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए जिन्होंने मानव जगत को चकित और चिंतित कर दिया। सबसे पहले ये जोड़े गहरे आश्चर्य में पड़ गए जब अपने समक्ष अपने ही जैसे दूसरे जोड़े को देखा। इससे स्पष्ट हो रहा था कि अब जीव अपनी निर्धारित सीमाएं लांघने लगे थे और एक दूसरे के संपर्क में आने लगे थे। ये सब देखकर सभी जोड़े घोर आश्चर्य एवं असमंजस की स्थिति में थे। स्वामी, आज कितने समय के बाद हम आपके साथ यूं भ्रमण पर निकले हैं। ठीक कहा आपने देवी, हमने भी इस वाटिका में आज कितने समय बाद प्रवेश किया है। यहाँ आकर हमें अत्यंत सुखद एहसास हो रहा है। स्वामी, देखिए हमारी ये भांति ये युगल जोड़ा कौन है और यहाँ कैसे? हाँ देवी, ये तो बिल्कुल हमारी भांति प्रतीत हो रहे हैं। आओ उनका परिचय प्राप्त करते हैं। हे भद्र पुरुष, आप कौन हैं और यहाँ कैसे? आपको पहले तो हमने कभी नहीं देखा। हम भी आपसे यही प्रश्न पूछने वाले थे कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं।
किसी के भी पास कोई जवाब नहीं, बस हैरानी है। ऐसा जगह जगह हो रहा है। कई जोड़े एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और आपस में कानाफूसी हो रही है। अरे ये कौन है? हमारे जैसे हैं। इस काल को जिसे हम सुखमा दुखमा नाम से जान रहे थे, सबसे बड़ा परिवर्तन इन जोड़ों का सीमाएं लांघकर एक दूसरे से परिचित होना था। धीरे धीरे स्थिति आश्चर्य से निकलकर सामान्य हो चली थी। अब एक दूसरे से मिलना जुलना आरंभ हो गया था। जोड़े एक दूसरे के साथ समय भी व्यतीत करने लगे। सब एक साथ बैठते, बातें करते, एकत्रित होकर क्रीड़ाओं का आनंद लेते और प्रसन्न रहते। दूसरे शब्दों में कहें तो अब सामाजिकता आने लगी थी। चलिए ना, आज सब पुष्पों का श्रृंगार कर इन सुगंधित पुष्पों से भवन को सजाते हैं। ओह, ये तो अत्यंत उत्तम सुझाव है। स्वामी, आप क्या कहते हैं? देवी, हम तो सदैव आपके साथ हैं। स्वामी, आप कुछ कहिए ना। प्रिय, हम तो आपकी बात से सहमत भी हैं और आपके साथ चलने को तत्पर भी। आपसी संबंध तो इस समय प्रबल हो रहे थे, परंतु साथ ही साथ एक असंतोष भी बढ़ रहा था। कल्प वृक्षों से मिलने वाली सामग्री दिनों दिन क्षीण हो रही थी। ऐसे में सब जीवों में वस्तुओं की सबसे पहले प्राप्ति की इच्छा भी तीव्र होने लगी, जिसमें आपस में असंतोष और खिन्नता भी शीघ्रता से बढ़ने लगी। इससे पूर्व ऐसा कदापि नहीं हुआ, क्योंकि कल्प वृक्षों से सुख सामग्री मन में इच्छा प्रकट होने मात्र से ही पूर्ण हो जाती थी। परंतु अब स्थिति पहले की भांति नहीं थी। इन दिव्य वृक्षों से वस्तुओं की प्राप्ति काफी क्षीण हो गई थी, जिस कारण सहज सभी वस्तुएं जीव प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। परिणाम स्वरूप जीवों में असंतुष्टि एवं असंतोष के भाव उत्पन्न हो रहे थे। संपन्नता और प्रसन्नता का अटूट नाता है। जब जीव धन धान्य सुखों से पूर्ण होता है, तब वो प्रसन्नचित रहता है, समाज के साथ होता है, अपने दायित्वों के निर्वाह के प्रति सजग रहता है। सरल शब्दों में यदि कहें तो व्यवहारिकता का मधुरता के साथ पालन करता है। परंतु जब सुख सामग्री का अभाव होने लगे, तो जीव स्वयं से जुड़े जीवों एवं परिवार के प्रति सर्वप्रथम सोचता है। उस क्षण
उसका प्रथम कर्तव्य यही होता है कि वो किसी भी भांति अपने संबंधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ऐसे में यदि मार्ग में प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो तो चिंता, असंतोष और भय ये सब स्वाभाविक होता है। देवी, आप इस गहन मुद्रा में किस विचार में इतनी लीन हैं कि आप हमें भी भूल गई? हम आपको कब से इसी मुद्रा में विचार मग्न देख रहे हैं। नहीं नहीं स्वामी, कुछ नहीं, हम तो देवी, अब आप हमसे अपने मन की भाव भी छिपाएंगी? नहीं स्वामी, हमने कभी ऐसा किया है क्या? हम भली भांति जानते हैं कि आप अपने हृदय के सभी भाव हमें उसी क्षण बताती हैं। चलिए, अब शीघ्र कहिए, क्या चल रहा है आपके मन में? स्वामी, हम कल्प वृक्षों के क्षीण होते फल से अत्यंत व्यथित हैं। आप तो जानते हैं कि अब कल्प वृक्षों से पहले की भांति शीघ्र और संपूर्ण सुख सामग्री नहीं मिल रही। हम सोच रहे हैं कि यदि ये सामग्री क्षीण होते हुए समाप्त हो गई तो हम सबके लिए घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हम आपकी चिंता समझते हैं, परंतु आप इतना अधिक विचलित ना हो। आप धैर्य रखिए। भले ही कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाली भोग सामग्री की मात्रा कम अवश्य हो गई है, परंतु ये विलुप्त नहीं होगी। आप इतनी व्याकुल मत होइए। यही स्थिति धीरे धीरे सुखमा दुखमा नामक इस काल में उभरकर सबके समक्ष आ रही थी। इससे पूर्व जीव इस स्थिति से अनभिज्ञ थे। ऐसे में कल्प वृक्षों से वस्तुओं का अभाव उन्हें व्यथित कर रहा था, परंतु अब जबकि परिवर्तन हो रहा था तो इस स्थिति पर यह विराम कहां लग सकता था। स्वामी, दीपांकल वृक्ष के प्रकाश में मानो कुछ क्षीणता आ गई हो। तेजांग कल्पवृक्ष का तेज दिनों दिन कम हो रहा है और ये हम सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। आप सत्य कह रहे हैं। ऐसे में अप्राकृतिक बदलावों ने भी मनुष्य को भयभीत कर दिया। तेजांग व दीपांग कल्प वृक्षों से निकलने वाला सूर्य चंद्रमा से कई गुना अधिक तेज धीरे धीरे मंद सा पड़ने लगा। संपूर्ण सृष्टि पर वास करने वाले जीव किसी अनिष्ट अमंगल के भय से कांपने लगे। स्वामी, ये देखिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है देवी? ये तेजांग कल्पवृक्ष का प्रकाश ऐसा लग रहा है जैसे मन पड़ रहा है। देवी, आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, वरन ऐसा हो रहा है। स्वामी, ये क्या हो रहा है स्वामी?
कल्प वृक्षों का पहले अल्प सामग्री प्रदान करना और अब उनका प्रकाशहीन होते जाना जीव जगत को चिंतित एवं चकित कर रहा था। सभी इस दुविधा से ग्रस्त थे कि अब क्या होने वाला है, परंतु इसका उत्तर तो अभी तक किसी के पास भी नहीं था। इसका उत्तर तो केवल काल चक्र के गर्भ में था, जो अपनी ही गति से अपने ही समय पर सभी प्रश्नों के हल लेकर आने वाला था। हम आप तो इस संकट की स्थिति में चिंतित मूक दर्शक की भांति थे, जो घटने वाली पटकथा से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। हम तो केवल स्वयं को आगे आने वाले समय के लिए अब तैयार कर रहे थे। स्वामी, ये क्या है? अब अवश्य कुछ अमंगल होने वाला है। देवी, इस विषय में हमें भी कुछ ज्ञात नहीं कि ये कैसे पिंड हैं जो प्रकाशमान हैं। हे भद्र पुरुषों, शांत हो जाइए, तनिक भी भयभीत न होइए। ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये प्रकाशमान पिंड अमंगल के सूचक है। स्वामी देखिए, नभ में ये क्या है? कहाँ? क्या देख लिया आपने? स्वामी वहाँ आकाश के बीचों बीच। स्वामी देखिए, आकाश में चमकते ये प्रकाश पुंज क्या है? प्रिय, हम भी आपकी भांति विस्मय में हैं। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या है। कल्प वृक्षों की महिमा न्यारी, मानव की थी छवि अति प्यारी। सत्कर्मों के प्रताप से, दुष्कर्मों के संताप से कोई भी नहीं बच पाया है। आदिनाथ के श्री वचनों में सत्य यही समाया।